Good morning students. Today I am explaining you active voice and also passive voice. Firstly I want to explain you कि what is voice. Voice is that form of a verb कि voice verb की वो form है which shows whether the subject does something कि जिसमें ये शो होता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया has something done to it या उसके ऊपर क्या काम किया गया. When the verb in a sentence जब वर्ब किसी सेंटेंस में ये शो करती है कि दैट द सब्जेक्ट इज़ द डोर ऑफ द एक्शन कि जो एक्शन किया गया है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. तो द वर्ब इज़ इन द एक्टिव वॉइस तो वर्ब वहाँ पर एक्टिव वॉइस में होती है. व्हेन द वर्ब इन ए सेंटेंस शोज दैट जब वर्ब किसी सेंटेंस में ये शो करती है कि जो सब्जेक्ट है इज़ नॉट द डोर ऑफ द एक्शन यानी जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वो हमारे लिए वॉइस पैसिव वॉइस होती है. जैसे द गर्ल प्लग द फ्लावर और द फ्लावर वॉज प्लग्ड बाई द गर्ल. तो इन दो एग्जाम्पल्स में जो हमने एग्जाम्पल 1 लिया उसमें द गर्ल इज़ द सब्जेक्ट तो पहले एग्जाम्पल में गर्ल हमारे लिए सब्जेक्ट थी और वर्ब थी हमारी प्लग्ड. तो यहाँ प्लग्ड से हमें ये पता पड़ा कि गर्ल ने ही एक्शन को किया. किसने तोड़ा फूल? गर्ल ने. तो द वर्ब प्लग्ड इज इन द एक्टिव वॉइस तो इसलिए वर्ब जो हमारी प्लग्ड है वो हमारी एक्टिव वॉइस में. ऐसी सेकंड सेंटेंस में हमने जो सब्जेक्ट में फ्लावर वर्ड लिखा था वो और वर्ब थी हमारी वहाँ पर भी प्लग्ड. तो वहाँ पर हमको ये समझ में आया ये हमको ये बताया गया कि जो सब्जेक्ट था फ्लावर वो पैसिव में है. क्यों? क्योंकि जो एक्शन किया जा रहा है वो फूल फ्लावर के द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि गर्ल के द्वारा किया गया था. तो इसलिए सेंटेंस में हमारे लिए जो प्लग्ड है वॉज प्लग्ड ये पैसिव वॉइस में है. अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. रिमेंबर दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड टू द पैसिव वॉइस सिंस ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट. याद रखिए कि केवल जिन सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनको ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है. सिंस क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही ऑब्जेक्ट होता है. मैंने अभी क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग व्हाट और हुम वर्ड्स का यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है. अगर दोनों में से किसी भी वर्ड का आंसर आ जाता है तो वो उसमें एक्शन क्या नाम जो हमारी वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है और दोनों में से किसी भी वर्ड का आंसर नहीं आता तो वो वर्ब हमारे लिए आपके इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. ए टिपिकल सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसा एग्जांपल भी लिया था कि द गर्ल प्लग्ड द फ्लावर तो यहाँ गर्ल सब्जेक्ट थी सेकंड फिर वर्ब यानी प्लग्ड वर्ब थी और फिर ऑब्जेक्ट द फ्लावर आया था. अब जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो ऑब्जेक्ट जो था द फ्लावर वो सब्जेक्ट बन गया. वर्ब हमारी प्लग्ड चेंज हो गई वॉज प्लग्ड में और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वर्ड बाय द गर्ल यानी कि जो सब्जेक्ट था द गर्ल उसको हमने बाद में लिख दिया. तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम याद रखेंगे बनाते समय कि जैसे when we change a sentence from the active to the passive voice the object of the active voice become the subject of the passive voice. तो हम ये बात सबसे पहले याद रखते हैं कि जब हम कभी भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस में का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है यानी सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. और इसको भी ध्यान रखेंगे कि वी यूजली यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट. जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं पैसिव वॉइस में तो हमेशा बाय वर्ड का यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं कुछ प्रोनाउन वर्ड्स की चेंजिंग में कि सब्जेक्ट में जब कोई प्रोनाउन वर्ड आता है देखिए नाउन वर्ड आते हैं तो हम उनको उसी रूप में लिख देते हैं. जैसे कि द बॉयज़ लिख रहा है राम लिख रहा है तो हम इसको बाय श्याम बाय राम बाय द बॉयज़ बाय द गर्ल्स लिख सकते हैं. लेकिन अगर वो प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं तो प्रोनाउन वर्ड्स को हमें चेंज करना होता है. जैसे आई अगर आ रहा है सब्जेक्ट में तो हम उसे ऑब्जेक्ट में जब लिखेंगे तो बाय मी करके लिखेंगे. ऐसे वी आ रहा है तो बाय अस. यू आ रहा है तो यू लिखेंगे. दे आ रहा है तो देम लिखेंगे. ही आ रहा है तो हिम लिखेंगे. शी आ रहा है हर और इट आ रहा है तो इट लिखेंगे. इन सब वर्ड्स को हम चेंज कर लेते हैं. और इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट में हमारे में मी आ जाए जैसे आई इन्वाइटेड ही इन्वाइटेड मी तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मी. तो हम यहाँ पर जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे आई. तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट में अगर अस वर्ड आ जाता है तो जब वो सब्जेक्ट बनकर लिखा जाएगा तो वी लिखा जाएगा ना कि अस. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में कोई नाउन वर्ड आता है किसी का नेम आ जाए बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट्स टीचर तो हम यहाँ पर उन वर्ड्स को एज इट इज़ सब्जेक्ट बनाकर लिख सकते हैं. उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं.
क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको कि व्हाट सब्जेक्ट डज, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या करता है, और पैसिव में हमेशा एक्शन पर ही फोकस किया जाता है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो इसमें सब्जेक्ट पता पड़ रहा है, इसमें सब्जेक्ट जो राम है उन्होंने क्या किया। लेकिन पैसिव में रावण वॉज किल्ड बाय रावण, यहाँ पर फोकस है एक्शन पे कि किल्ड वाला काम किसके द्वारा किया गया, इसीलिए सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। इसी तरीके से हम एक आगे बात बताते हैं कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। लेकिन सबसे पहले जैसे एज वी नो दैट देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर में 12 टाइप के टेंसेज होते हैं, बट वी कैन चेंज ओनली 8 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन पैसिव वॉइस। लेकिन हम केवल जो 8 टाइप के टेंसेज होते हैं उनको ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। नेम ऑफ द टेंसेज विच वी कैन नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस आर एज फॉलोज। फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी नहीं चेंज होता और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी कभी चेंज नहीं होता है। यानी इन चारों को हम कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये एक हमारा चार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हम टेंस में चेंज करते हैं कि किस प्रकार से टेंस में चेंज किया करते हैं। अब तक तो हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। लेकिन क्या होता है कि एक सेंटेंस की जो मेन पहचान होता है वो वर्ब की फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम इन्हीं बातों को याद रखें कि अगर कोई वर्ब की फॉर्म आ रही है तो हम उसे जब चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, कुछ वर्ड इज आ रहे हैं या वॉज वर्ब या हैज़ आ रही है तो उसको हमें क्या करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज किया जाता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है, चाहे वो किसी भी टेंस का क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट में क्यों ना हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। अब जैसे जो सिंपल हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, जैसा हम जानते हैं, हमने अभी टेंसेज में भी पढ़ा था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ई एस फॉर्म आती है और नेगेटिव में डू और नॉट और डज नॉट आता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे ही पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव में डिड नॉट आता है। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो सबके साथ कंपलसरी पैसिव वॉइस में लगनी ही होती है। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर में भी विल और शैल आने पर हम इसको विल बी और शैल बी में कन्वर्ट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि लगानी ही होती है। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जैसे अगर मान लीजिए जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म यूज़ करी जा रही है तो नहीं हो नहीं सकता कि वो उसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी यूज़ हो। जैसे मैंने कहा, जैसे आई डू नॉट इन्वाइट हिम, आई डू नॉट इन्वाइट हिम, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा ही, हम ही वर्ड को पहले लेकर आए। अब आई के साथ तो डू लगता है और हमने पढ़ा कि डू डस के साथ में हम लोग इज आर एम लगाते हैं, तो यहाँ पर ही के साथ इज नॉट लगेगा, ना कि आर नॉट लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म उसी के अनुसार ही यूज़ करी जाती है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस में हम जानते हैं कि अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज आर एम आता है एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव में हम उसे लिखते हैं तो हम उसे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। ऐसी पास्ट में वॉज वर्ब आईएनजी के साथ आता है तो उसे वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग कर देते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है कि विल बी और शैल भी आता है आईएनजी के साथ में, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि हम इसको चेंज नहीं करते, जैसा कि मैं पहले बता दिया था कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है उसको हम कभी भी चेंज पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। इसी तरीके से परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैव और हैज़ आने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है एक्टिव में, तो पैसिव में जब हम उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म तो आएगी क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरीके से पास्ट में वर्ब की हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव में, तो पैसिव में उसे हम चेंज करके हैड बीन कर देते हैं। एक बात और हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल होता है, विदाउट नॉट वाला, विदाउट इंटरोगेटिव होता है, तो हम उसमें भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को भी सिंपल में ही बनाएंगे, और अगर नेगेटिव है
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में भी वो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा और इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही उसे कन्वर्ट करना होगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव आने पर हम उसको विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसा कि मैं बता चुका था पहले भी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स को लेकर कि कभी कभार सेंटेंस में ये तो थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कभी कभार सेंटेंस में हमारे में मॉडल वर्ब्स भी आ जाती हैं, जैसे कैन है, मे है, मस्ट है, वुड है, शुड है, ऑट टू है, नीड टू है, हैव टू है। तो इन वर्ड्स में ध्यान रखेंगे, हमेशा इन वर्ड्स के साथ में बी वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कैन अगर आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में उसे कैन भी लिखा जाता है, मस्ट आ रहा है तो पैसिव वॉइस में मस्ट भी लिखा जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस में शुड आ रहा है तो पैसिव वॉइस में उसे शुड भी लिखा जाएगा और थर्ड फॉर्म तो आपको यूज़ करनी ही करनी है। इसके साथ साथ ये तो था हमारा एक चार्ट जिसने ये बताया कि जो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे चेंज करते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंसेस में कि एक सेंटेंस जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंजेस कैसे किए जाते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज रिटन, जैसा कि हम जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमेशा एक्शन से शुरू होता है और इनमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर वी यूज़ यू वर्ड, यानी यहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर होता नहीं है लेकिन हम वहाँ पर मान लेते हैं। तो वी कैन चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंस बाय टू वेज, हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को दो तरीके से चेंज करते हैं। वी कैन यूज़ लेट, एक हम लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, और बी वर्ड को हम यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर या नहीं यूज़ होती बल्कि केवल एक बी वर्ड यूज़ होता है। सेकंड तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन यूज़ यू आर रिक्वेस्टेड, कि आप यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड लगा दें बिफोर द ऑब्जेक्ट वर्ड, यानी जो भी ऑब्जेक्ट वर्ड आ रहा है उस वर्ड से पहले। एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर फॉलोज, ये नीचे दिए हुए हैं। जैसे ओपन द डोर हमारा सेंटेंस था, इसमें सब्जेक्ट हमारा हाइड है, यू ओपन द डोर था सेंटेंस लेकिन हमने यू हाइड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता। तो हमने एक तरीके से बनाया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा और उसके बाद ओपन द डोर जैसा सेंटेंस था उसी को वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब आप कहेंगे इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ हुई, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्टेड आ रहा है ये थर्ड फॉर्म में है। ये तो एक सेंटेंस में कभी दो उसमें क्लॉज में दो थर्ड फॉर्म नहीं आती हैं, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इसी तरीके से अगर हमें लेट से बनाना है तो हम सबसे पहले लेट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा था द डोर, तो हमने द डोर को सबसे पहले लिखा उस लेट के बाद में, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब लगाई और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड लिखी और बाई यू। आई यू लिखेंगे तब भी ठीक है और नहीं लिखेंगे तो भी ठीक मान लिया जाएगा। लेट द डोर भी ओपनड भी लिख सकते हैं और लेट द डोर भी ओपनड बाई यू भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से कुछ सेंटेंस नेगेटिव इम्पेरेटिव भी आते हैं, यानी कभी कभार इम्पेरेटिव सेंटेंस में नॉट भी लग कर आ जाता है, तो उन्हें भी हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे डोंट ओपन द डोर, तो इसे भी हम लेट लगा कर सकते हैं, जैसे लेट द डोर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि डोंट वर्ड को हमेशा नॉट टू बी लिखा जाता है। ओपनड बाई यू, डोंट का नॉट टू कर देते हैं, बी हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी इसलिए हमने बी का यूज़ किया, और ओपनड बाई यू, ओपन हमारी थर्ड फॉर्म आनी ही है पैसिव वॉइस में। इसी तरीके से अगर हम यू आर रिक्वेस्टेड से बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, और अभी मैंने आपको बताया कि डोंट की जगह हम लोग नॉट टू का यूज़ कर सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बी ओपनड द डोर, तो ये हमारा सेंटेंस था पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पैसिव वॉइस में इसको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों हमारे मेथड हैं जिसमें हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। थैंक यू।